घर पर बैठे बैठे एक सिंपल टेस्ट करके आप पता लगा सकते हो कि भविष्य में या अगले 2-4 साल में आपको भी हार्ट अटैक की समस्या है या नहीं है। ये सिर्फ घर पर ही एक टेस्ट के जरिए आप पता कर सकते हैं। आपकी जो बीपी नापने की मशीन होती है, जब आप बीपी उसे मेजर करते हैं, नापते हैं, यानी आप अपने हाथों में रख के उससे अपना बीपी नापते हैं। अब आपको क्या करना है, या तो राइट हैंड में या लेफ्ट हैंड में आपको अपना बीपी नापना है। जैसे मान लीजिए आपका ऊपर का जो बीपी होता है 120 है। अब आपको क्या करना है, जो आपके एंकल के ऊपर का एरिया होता है आपकी लेग में, बीपी नापने की मशीन को आपको लगाना है और अपनी लेग का बीपी भी नापना है। इसकी जो माप होती है, मान लिया अगर आपका बीपी आपके हाथ में ऊपर का 100 आता है और आपकी लेग का बीपी 120 आता है, यानी कि इनमें जो रेशियो देखे, अगर 100 से जो आपकी आर्म का बीपी आया है उससे डिवाइड करेंगे एंकल वाले को, अगर ये 120/100 करके देखें तो कितना रेशियो मिलेगा, 1.2 का। अगर ये रेशियो 1.3 आता है या फिर 1.4 तक जाता है तो भी इसको नॉर्मल कह सकते हैं, लेकिन ये अगर 1.5 आता है तो ये एबनॉर्मल है। तो इससे क्या आपको पता लगता है और कैसे हम कह सकते हैं कि आपको भविष्य में हार्ट अटैक आ सकता है। देखिए, जो हमारी दिल से धमनी निकलती है सीधे आर्म तक जाती है, खून पहुंचाती है, तो इसलिए हमें पता लग जाता है कि हमारा बीपी कितना है। और जब ये एंकल तक जाती है, थोड़ी दूरी बढ़ जाती है 1 से 1.5 मीटर की, तो इससे क्या जाहिर होता है कि थोड़ा सा प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है जब आप नापते हैं। लेकिन अगर आपकी नसों में सूजन है, इन्फ्लामेशन है और ये अपनी फ्लेक्सिबिलिटी खो रही है, इलास्टिसिटी खो रही है, यानी लचीली नहीं है, तो बीपी की जो माप है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। और कहने का मीनिंग ये है, अगर डिफरेंस ज्यादा आ रहा है तो आपकी नसों में ब्लॉकेज हो सकती है और ये हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर सकती है भविष्य में 1 साल बाद या 2 साल बाद, कभी भी। इसलिए आपको पहले ही सावधान हो जाना चाहिए। अगर ये रीडिंग बहुत कम आ रही है, मानिए आपका बाजू का जो बीपी है वो 100 था, लेकिन एंकल का जो बीपी आपने नापा वो 90, 80 यानी पॉइंट्स में आ रहा है, 0.9, 0.8 रेशो में आ रहा है, 0.5 आया, तो तुरंत आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ है, कहीं ब्लॉकेज तो नहीं आ रही है, या आपका खून गाढ़ा तो नहीं हो रहा है, या आपका सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, या आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो कि आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा रहा है। इन सब चीजों पे गौर करें, एक्सरसाइज करनी शुरू करें, तुरंत जांच कराएं और इस प्रॉब्लम से छुटकारा आप पा सकते हैं।